आज भी मन में सवर्णों के कुछ लोगों के, सभी नहीं, ये मन में है कि नहीं हम आज भी सुपीरियर है, ये लोग हमसे इन्फीरियर है। तो इसने मूंछ कैसी बनाई, मूंछ कैसी ताव दिया मेरे सामने, तो ईगो हर्ट होने वाली बात हो जाती है और वहीं से वो झगड़ा शुरू होता है। एक संविधान मानने वाला दलित है जो ये मानता है कि भाई मुझे अभी सभी हक बराबर है, तुम्हारे बराबर है, तो वो चैलेंज कर रहा है कि नहीं, मुझे संविधान ने ये हक दिया है। और एक वर्ण व्यवस्था मानने वाला व्यक्ति है जो नहीं, वो बोलता है कि नहीं, आज भी हम सुपीरियर ही है। तो ये जो जितनी भी घटनाएं, चाहे वो घोड़ी के ऊपर चढ़ने की वाली घटनाएं, चाहे वो मूंछ पे ताव देने वाली घटनाएं, ये उसी मानसिकता की वजह से आज भी है। मूंछ को लेके हुए कि कुछ युवाओं ने मूंछ रखी तो उनके साथ मारपीट की गई, उनकी मूंछ काटी गई, दाढ़ी काटी गई, और एक केस तो ऐसा भी है जिसमें उस युवा की हत्या कर दी गई। तो क्या होता है, ये मूंछ रखने से किसी को तकलीफ क्या हो सकती है? ये बात को अगर आपको जड़ से समझना है तो आपको हमारे देश की वर्ण व्यवस्था समझना पड़ेगा। हमारे देश में कई सदियों से, करीबन 5000 सालों से देश में वर्ण व्यवस्था चलते आ रही है, जिसमें 4 वर्ण मुख्य थे। एक ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। शूद्र में भी 2 कैटेगरीज है, शूद्र, अतिशूद्र। तो आज जो हम अगर बोल सकते हैं कि जो SC ST OBC, ये भी उसी में वो कैटेगरी में आते थे। अब हुआ ये कि देश आज़ाद हुआ। देश आज़ाद होने के बाद में कांग्रेस ने इस देश में संविधान बनाने के लिए संविधान सभा बनाई, और संविधान सभा बनाने में सभी लोगों को उसमें साथ में लिया, जो सभी तबकों के, सभी वर्गों के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनको संविधान सभा में जगह दी गई। जो चुन के आए हुए लोग थे उनको जगह दी गई, और उसमें अलग अलग बातों के ऊपर डिटेल में चर्चा हुई। और उसमें जो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने संविधान को, ये जो पूरा डिस्कशन हुआ, इसको समेट के हमारा संविधान बना। तो बात ये हुई कि इतने सालों की वर्ण व्यवस्था, इतने सालों से जो डिस्क्रिमिनेशन चलते आ रहा था चारों वर्णों में, वो इस संविधान के माध्यम से खत्म किया गया और सभी लोगों को बराबर बराबर हक मिला, चाहे वो कोई भी वर्ण का हो, चाहे वो कोई भी समाज से हो। वर्ण व्यवस्था खत्म की गई। अब इतने सालों के जिसके मन में, जिन तबकों के मन में ये एक वर्ण व्यवस्था बसी हुई है, उनको आज भी उनके मन में ये है कि हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम वैश्य हैं और ये हमारे बराबरी के नहीं है। एक मन में वो धारणा बनी हुई है। और कुछ उसमें ऐसे लोग होते हैं जिनको ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। वो मानते हैं कि ये हम बराबर नहीं है, भले ही वो संविधान ने हमको सबको बराबर अधिकार दे दिया, आज सबको ही बराबर है, बट उनके मन में ये है कि नहीं, हम सुपीरियर है। तो आप ये जो घटनाएं हैं, और इस तरीके की और भी जो घटनाएं हुई है, आप उनको जब देखेंगे तो उसमें अलग अलग घटनाएं, जैसा पानी पीने के ऊपर बहुत सारे जगह पे दलितों के साथ में डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होता है। किसी दलित युवा ने अगर शादी में घोड़ी चढ़ने की बात की तो उसके ऊपर उसके साथ में भेदभाव किया गया है, उसके ऊपर कुछ हमला या ऐसा कुछ हुआ है। तो ऐसे ये सब चीज़ों में तकलीफ, जो लोग ये आज भी मान रहे हैं कि हम सुपीरियर हैं, हम वो ऊंचे वर्ण के लोग हैं, हम सवर्ण हैं और हमारी बराबरी नहीं है इन लोगों से, आज भी जिनके मन में ये बैठा हुआ है घर करके। आज हम शहरों में रहते हैं, ऊपर ऊपर दिखता नहीं है हमें,
स्कूलों में सब लोग हम लोग साथ में पढ़ते हैं तो ये पता नहीं चलता, पर आज भी ये गाँवों में, बस्तियों में, मोहल्लों में ये बात होती है, दिखती नहीं है, होती है। और कहीं कहीं कुछ जो पिछड़ा क्षेत्र है वहाँ ये बात बहुत ज़्यादा दिख के आती है। तो ये सब घटनाएं वहीं की है। आज भी मन में सवर्णों के कुछ लोगों के, सभी नहीं, ये मन में है कि नहीं हम आज भी सुपीरियर है, ये लोग हमसे इन्फीरियर है। तो इसने मूंछ कैसी बनाई, मूंछ कैसी ताव दिया मेरे सामने, तो ईगो हर्ट होने वाली बात हो जाती है और वहीं से वो झगड़ा शुरू होता है। एक संविधान मानने वाला दलित है जो ये मानता है कि भाई मुझे अभी सभी हक बराबर है, तुम्हारे बराबर है, तो वो चैलेंज कर रहा है कि नहीं, मुझे संविधान ने ये हक दिया है। और एक वर्ण व्यवस्था मानने वाला व्यक्ति है जो नहीं, वो बोलता है कि नहीं, आज भी हम सुपीरियर ही है। तो ये जो जितनी भी घटनाएं हैं, चाहे वो घोड़ी के ऊपर चढ़ने की वाली घटनाएं, चाहे वो मूंछ पे ताव देने वाली घटनाएं, ये उसी मानसिकता की वजह से आज भी है। संविधान को इम्प्लीमेंट करने की जवाबदारी गवर्नमेंट की होती है और उसे ढंग से अगर इम्प्लीमेंट किया जाए और ये जो घटनाएं हो रही है उसके ऊपर अगर कड़ी कार्रवाई की जाए तो ये घटनाओं के ऊपर अंकुश लग सकता है और लगाना चाहिए। क्योंकि आज हमें आज़ाद होकर 70 साल 75 साल हो रहे हैं, तो आज भी अगर ये होगा तो ये देश के लिए ठीक नहीं है। हम सब बराबर है। ऐसी कोई साइंटिफिक मेथड नहीं है जिससे ये बताया जा सके कि कौन कौन सी जाति से आता है। हम सब एक ही है। तो ये ऐसा मनुष्यों द्वारा बनाए गए, अपने फायदे के लिए बनाई गई वर्ण व्यवस्था को, और जिसका इतने सालों तक फायदा उठाया गया और लोगों को प्रताड़ित किया गया, अब उसका उपयोग नहीं हो और लोगों को समझ में आए कि नहीं, ये गलत है। इसके लिए लॉ का इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर होना ज़रूरी है, कायदे का इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर होना ज़रूरी है।